अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्मॉल पोर्शन ले लें एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको काट ले और इसको यू माइक्रोस्कोप पे देख ले तो ये इसका स्ट्रक्चर शक्ल इसी तरह होगा, ठीक है। और ये सेल, ये बाहर ये सेल्स भी मौजूद है बहुत सारे, ठीक है। इसका स्मॉल पोर्शन हमने लिया। ये सेल जो बाहर होते हैं लुमेन से, इसको कहते हैं लेडिक सेल, लेडिक सेल, ओके। और ये इसका रिसेप्टर है, ठीक है। अभी ब्लड है, यहां पे ब्लड वेसल्स हैं और इसी ब्लड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड के रास्ते यहां पे आता है, ठीक है। और फिर ब्लड से इसी रिसेप्टर के साथ ये टच होगा, देखें इसके साथ टच होगा और टच होने के बाद लेडिक सेल के अंदर कंसर्न जीन एक्टिवेट हो और एक्टिवेशन के नतीजे में ये प्रोटीन पैदा करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम की सूरत में मौजूद होता है, ओके। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम विद इन द सेल कोलेस्ट्रॉल को चेंज करेगा इनटू टेस्टोस्टेरॉन, ये एंजाइम है, ओके। टेस्टोस्टेरॉन में तब्दील करेगा और ये टेस्टोस्टेरॉन यहां से आके एक्ट करेगा किस पे, इस सेल्स पे, इस सेल्स पे एक्ट करेगा और ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, ये इसके अंदर जर्म सेल्स हैं, ओके। ये जर्म सेल्स हैं और ये इसका लूमेन है, लूमेन ये जर्म सेल है, या इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जमा और सिंगल को स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनियम इट प्रोड्यूस अ स्पर्म, कैसे पैदा करेगा, देखें ये स्पर्मेटोगोनियम है, फॉर एग्जांपल ये सेल इट डिवाइडेड इनटू टू बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के जरिए ये दो में डिवाइड होगा, देखें दो सेल, ओके। और इन सेल्स के अंदर, जर्म सेल्स के अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और इसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। व्हाई, बिकॉज इट डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस के जरिए डिवाइड हुआ, 2n और 2n, अंडरस्टैंड। ये दो सेल, फॉर एग्जांपल ये सेल A है और ये सेल B है। अभी देखिए जब इन्हीं सेल से दो बनते हैं तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हुआ, ये ऑटोमेटिकली खत्म हुआ, ओके। फिर इसके बाद ये सेल टाइप A सेल वंस अगेन माइग्रेट इनटू द साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द जर्म सेल्स, ओके। इट रिटेन द जनरेशन of the germ cell of the spermatogonium, ओके। ये यहां पे चला गया, देखें ये आ गया यहां पे टाइप A और इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ओके। ये वाला सेल टाइप B which have a 2n number of chromosomes, it go under a process and produce a sperm, ओके। ये स्पर्म पैदा करेगा, ये स्पर्मेटोगोनियम और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। आफ्टर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ मियासिस फर्स्ट, 2 सेल्स हमारे पास बन गए, ये 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और ये भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और ये डिवीजन ये माइटोसिस नहीं है, ये मियासिस फर्स्ट है,
मियासिस फर्स्ट। और इन सेल्स को कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट, बोथ सेल once again divided by the process of meiosis II। दो इससे बने और दो इससे 4 बने, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड है और इसके अंदर भी 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हाफ है स्पर्मेटिड। नेक्स्ट, इससे स्पर्म बनते हैं। ओके, इसका साइटोप्लाज्म एक्सटेंड और ये स्पर्म बनते हैं। ये इमेच्योर स्पर्म बन गए। फिर इसके बाद ये स्पर्म चले जाते हैं इनटू द लूमेन। यहां पे ये लूमेन में चले जाते हैं। देखिए ये लूमेन है, ये स्पर्म चले जाते हैं लूमेन पे, यहां पे आ जाते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। यानी इफ द स्पर्म मूव इनटू द लूमेन आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको स्पर्मिएशन कहा जाता है। ओके, वन टर्मिनोलॉजी नोट करें, स्पर्मिएशन। और नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू अ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, यहां पे आ गया लूमेन में, ये इमेच्योर स्पर्म है और ये सर्टोली सेल है। ओके, और ये सर्टोली सेल का रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है। और यहां पे उसी तरह ब्लड वेसल है, देखें ये ब्लड वेसल्स हैं। और ब्लड में क्या है, ब्लड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH। और ये FSH उसी तरह ब्रेन से एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से ब्लड के जरिए आया हुआ है। ओके, और ये FSH इसी रिसेप्टर के साथ टच होगा और अटैचमेंट के बाद द सेल बिकम एक्टिवेटेड, इंक्रीज या इनहांस द इनटेक ऑफ द ग्लूकोज। ये ज्यादा ग्लूकोज अंदर दाखिल करेगा। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज अंदर दाखिल करेगा। तो फिर जब ग्लूकोज अंदर दाखिल होगा, देन दिस ग्लूकोज आर चेंज इनटू अ पाइरोवेट एंड लैक्टेट। ये पाइरोवेट और लैक्टेट में तब्दील होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज चेंज इनटू पाइरोवेट प्लस लैक्टेट। और ये पाइरोवेट और लैक्टेट, दीज आर द फूड, ये खुराक है इमेच्योर स्पर्म के लिए है। अंडरस्टैंड? तो फिर ये स्पर्म क्या करेगा, इन्हीं के जरिए, इन्हीं गेट के जरिए अपने हेड को अंदर दाखिल करेगा। इट इंजेक्ट देयर हेड विद इन द सर्टोली सेल एंड फीड ऑन द पाइरोवेट एंड लैक्टेट फॉर मैच्योरेशन। देखें ये उसी तरह जाएगा। ये स्पर्म दाखिल होगा और क्या कहेगा, पाइरोवेट कहेगा और लैक्टेट कहेगा, ताकि इसकी मैच्योरेशन हो जाए। और आफ्टर मैच्योरेशन फिर ये चला जाता है कहां पे, देखिए रेटी टेस्टिस पे, रेटी टेस्टिस से वाज एफ्रेंशिया पे और वाज एफ्रेंशिया से एपिडाइडिमस पे, एपिडाइडिमस से चला जाता है वाज डिफरेंस और वाज डिफरेंस से इसी तरह रिलीज फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग कॉपुलेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्टोस्टेरोन और ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कैसे बनता है।